नमस्कार, मैं सुरेंद्र जयपाल बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में अपन ने एल्गी के थैलस स्ट्रक्चर, एल्गी के हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा एल्गी की सेल स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ा था, जिसमें बताया गया कि एल्गी के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स एंड मेसोकैरियोटिक सेल्स भी पाई जाती हैं। और इसके अलावा अपन ने एल्गी की सेल वॉल के बारे में भी डिस्कस किया था, जिसमें बताया गया कि एल्गी की सेल वॉल है जो सेल्यूलोज की बनी होती हैं। इसके अलावा सेल्यूलोज के साथ में कुछ अदर कंपोनेंट्स भी पाए जाते हैं, जिसके एग्जाम्पल के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। अब हमारा नेक्स्ट जो बिंदु है वो है कशाभिकाएं या फ्लैजिला। जनरली कशाभिकाएं हैं शैवाल के सभी वर्गों में पाई जाती हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप साइनोफाइसी और रोडोफाइसी हैं। साइनोफाइसी और रोडोफाइसी वर्ग के सदस्यों में कशाभिकाएं नहीं पाई जाती हैं। ऐसी इस प्रकार की शैवाल को अपन अगतिशील या नॉन मोटाइल एल्गी बोलते हैं। और जिन शैवालों के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होती हैं उन शैवालों को अपन मोटाइल सेल एल्गी या गतिशील शैवाल कहते हैं। कशाभिकाओं की संख्या एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, चार भी हो सकती है या इससे अधिक भी हो सकती हैं। जैसे यूग्लिना के अंदर फ्लैजिला का नंबर है वो 1 है, यूलोथ्रिक्स के अंदर 4 है और इडोगोनियम में है जो 4 से अधिक है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं फ्लैजिला का टाइप्स। तो फ्लैजिला है जो 2 टाइप की होती हैं। नंबर 1 वीप्लेस या प्रतोद कशाभिका और नंबर 2 टिनसेल या कुर्च कशाभिका। तो अपन नंबर 1 पढ़ते हैं वीप्लेस कशाभिका या प्रतोद कशाभिका। तो इसमें सीधा सा आपको यही समझना है कि इस प्रकार की फ्लैजिला की सरफेस पर हेयर एब्सेंट होते हैं, यानी कि सरफेस है जो चिकनी या स्मूथ होती हैं। प्रतोद कशाभिका को एक्रोनिमेटिक फ्लैजिला भी बोलते हैं। अब जो दूसरी टाइप की फ्लैजिला है जिसका नाम है टिनसेल फ्लैजिला या कुर्च कशाभिका, इसे प्लूरोनिमेटिक फ्लैजिला भी कहते हैं। और इस प्रकार की कशाभिका के ऊपर फ्लिमर हेयर प्रेजेंट होते हैं। इन फ्लेमर हेयर को मैस्टिगोनिमेज भी बोलते हैं, यानी कि इनकी सरफेस पर रोम या हेयर प्रेजेंट होते हैं, जबकि वीप्लेस फ्लैजिला की सरफेस पर हेयर एब्सेंट होते हैं। टिनसेल फ्लैजिला है जो 2 टाइप की होती हैं। किसके बेस पर? मैस्टिगोनिमेनी, यानी कि हेयर के अरेंजमेंट के बेस पर ये 2 टाइप की होती हैं। नंबर 1 होता है पेंटोनिमेटिक और नंबर 2 है जो स्टिगोनिमेटिक। पेंटोनिमेटिक, तो इस प्रकार की फ्लैजिला में जो हेयर होते हैं वो बाइलेटरली अरेंज्ड होते हैं, यानी कि फ्लैजिला के दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में जो हेयर प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसी फ्लैजिला को अपन बोलते हैं पेंटोनिमेटिक फ्लैजिला। दूसरा जो टाइप है स्टिगोनिमेटिक फ्लैजिला, इसमें जो हेयर होते हैं वो यूनिलेटरली होते हैं। यूनिलेटरली का मतलब होता है एक ही साइड है जो अरेंज रहती है। ये आपके सामने डायग्राम दे रखा है एक किसी एल्गल सेल्स का जिसके ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट है, और इस फ्लैजिला के ऊपर हेयर है जो एक तरफ ही है, यानी कि एक ही पार्श्व से निकलते हैं। तो इस प्रकार की फ्लैजिला को अपन बोलते हैं स्टिगोनिमेटिक। तो पेंटोनिमेटिक और स्टिगोनिमेटिक फ्लैजिला के अंदर आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि पेंटोनिमेटिक फ्लैजिला के अंदर हेयर है जो बाइलेटरली अरेंज्ड रहते हैं, जबकि स्टिगोनिमेटिक फ्लैजिला के अंदर हेयर है जो यूनिलेटरली अरेंज्ड रहते हैं। नेक्स्ट, जो फ्लैजिला के नंबर हैं और उसकी प्रकृति के आधार पर चल कोशिकाएं हैं। जो चल कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 समकशाभिकी, यानी कि इसको आइसोकोनेटिव भी बोलते हैं। समकशाभिकी यानी कि ऐसी सेल्स जिसके अंदर दोनों फ्लैजिला की लेंथ इक्वल होती है और मॉर्फोलॉजिकली दोनों
इक्वल होते हैं, यानी कि कहने का मतलब होता है दोनों फ्लैजिला मॉर्फोलॉजिकली और लेंथ में भी क्या होती है, समान होती है। और इस प्रकार की फ्लैजिला है जो क्लेमाइडोमोनास के अंदर पाई जाती है। दूसरा टाइप है जो मोटाइल सेल्स है, उसका दूसरा टाइप है विषम कशाभिक या हेट्रोकोनेट। इस प्रकार की फ्लैजिला है जो आकार और लंबाई दोनों में क्या होती है, असमान होती है। और इसका एग्जाम्पल है आपके सामने एक्टोकार्पस। तीसरी टाइप की जो फ्लैजिला मोटाइल सेल्स हैं, जिसको अपन बोलते हैं स्टेफनोकॉन्टी। स्टेफनोकॉन्टी का मतलब होता है इस प्रकार की सेल्स में जो फ्लैजिला बहुत सारी होती हैं और जो सब टर्मिनल यानी कि उप अंत स्थिति में पाई जाती हैं। और इसका एग्जाम्पल अपन बता सकते हैं यूडोगोनियम, जो कि एक मल्टीफ्लैजिलेटेड एल्गी है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कशाभिका की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला में अपन देखते हैं कि जो फ्लैजिला होती है उसके सेंट्रल में एक अक्षीय तंतु उपस्थित होता है, जिसको अपन बोलते हैं एक्सोनियम, और ये 11 तंतुक से मिलकर बना होता है। अगर अपन फ्लैजिला का टीएस देखते हैं यानी कि अनुप्रस्थ काट देखते हैं, तो इसके सेंटर में एक अक्षीय फाइब्रिल होता है और इसके चारों तरफ 9 पेरिफेरल यानी कि परिधीय फाइब्रिल होते हैं। यानी कि फ्लैजिला है जो अपने अनुप्रस्थ काट में 9+2 स्ट्रक्चर को शो करती हैं, जिसमें 9 तो परिधीय तंतुक होते हैं और 2 है जो सेंट्रल तंतुक होते हैं या अक्षीय तंतुक होते हैं। जो अक्षीय तंतुक होते हैं वो एकल होते हैं, जबकि पेरिफेरल या परिधीय तंतुक जो 2 उपतंतुओं के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट बिंदु लेते हैं अपन न्यूक्लियस या केंद्रक। तो एल्गी के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो प्रिमिटिव टाइप का भी पाया जाता है और एडवांस टाइप का भी पाया जाता है। जैसे जो ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोफाइसी के जो मेंबर होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस है जो वेल डेवलप नहीं होता है, और इस प्रकार के न्यूक्लियस को अपन प्रिमिटिव न्यूक्लियस या इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहते हैं। और इस प्रकार के न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, इनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं पाया जाता है, और जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा रहता है। दूसरा जो अपवाद है एल्गी के अंदर वो है डाइनोफ्लैजिलेट क्लास, और इसके अंदर भी है जो ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट का मतलब होता है इसके अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन तो होती है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम एब्सेंट होते हैं। लेकिन इन दोनों वर्गों को छोड़कर बाकी सभी शैवाल वर्गों में जो न्यूक्लियस है जो वेल डेवलप्ड होता है। वेल डेवलप्ड का मतलब होता है यूकैरियोटिक टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसके अंदर झिल्लीबद्ध कोशिकांग भी पाए जाते हैं। जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड रहता है, और इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाता है, क्रोमोसोम भी पाए जाते हैं। तो ऐसे न्यूक्लियस को अपन बोलते हैं वेल डेवलप्ड या यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। जनरली जो एल्गल सेल्स होती है यानी कि शैवाल कोशिकाएं होती है वो यूनिन्यूक्लिएट का मतलब होता है एक केंद्र की होती हैं, परंतु कुछ जो गण है जैसे क्लेडोफोरेलस, केरेलस, साइफोनेलस, इन सब की कोशिकाएं हैं जो मल्टी न्यूक्लिएट यानी कि बहु केंद्र की होती हैं, और ऐसी कोशिका को अपन सिनोसाइटिक या संकोशिक सेल कहते हैं। तो सिनोसाइटिक के बारे में कभी कभार डेफिनेशन पूछी जाती है, व्हाट इज सिनोसाइटिक या संकोशिक लिखकर छोड़ दिया जाता है। तो इसका मतलब ये बताना है आपको कि ऐसी कोशिका जो मल्टी न्यूक्लिएट होती है यानी कि इसके अंदर एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं उनको बोलते हैं अपन सिनोसाइटिक या संकोशिक। जनरली जो एक केंद्र की कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर न्यूक्लियस है जो कोशिका भित्ति की परिधि की तरफ पाया जाता है, परंतु स्पाइरोगाइरा है, जिग्नेमा है, इनके अंदर न्यूक्लियस है जो कोशिका के बीच निलंबित रहता है। इसी प्रकार जो मल्टी न्यूक्लिएट कोशिका होती है उसके अंदर न्यूक्लियस है जो प्लास्टिड और वैक्यूल्स के बीच कोशिका ध्रुव में स्थित होता है। तो इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि जो यूनिन्यूक्लिएट कोशिका होती है उसके अंदर न्यूक्लियस है जो कोशिका भित्ति की तरफ परिधि की तरफ स्थित होता है,
जबकि स्पाइरोगायरा और जिग्नेमा है उनके अंदर न्यूक्लियस है जो कोशिका के बीच में निलंबित रहता है, जब और मल्टी न्यूक्लिएट कोशिका के अंदर न्यूक्लियस है जो प्लास्टिड और वैक्यूल्स के बीच कोशिका ध्रुवीय में सिचुएटेड रहता है। अगर अपन एल्गी के अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियस के साइज और शेप की बात करें तो न्यूक्लियस का जो शेप होता है वो गोलाकार या बिंबाब यानी कि डिस्कॉइड और दीर्घित यानी कि इलोंगेटेड होता है, और इसकी साइज देखें तो 1 माइक्रोन टू 80 माइक्रोन मीटर होता है। नेक्स्ट हमारा बिंदु है या पॉइंट है वो है नेत्र बिंदु, जिसको अपन दृक बिंदु या आई स्पॉट या स्टिग्मा भी बोलते हैं, जो एल्गी की शैवाल के अंदर पाया जाने वाला एक पिगमेंटेड सेल ऑर्गेनेलिज है। इस प्रकार का जो सेल ऑर्गेनेलिज है वो जनरली मोटाइल सेल्स या फ्लैजिलेटेड सेल्स के अंदर पाया जाता है, यानी कि जो गतिशील शैवाल होते हैं उसके अंदर उनकी कोशिकाओं में एक पिगमेंटेड सेल ऑर्गेनेलिज पाया जाता है, जिसको अपन नेत्र बिंदु कहते हैं, जिसको इंग्लिश में आई स्पॉट या स्टिग्मा भी बोलते हैं। जनरली जो आई स्पॉट या स्टिग्मा है वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर आगे की तरफ, मध्य या पीछे के भाग में स्थित होता है। अब अपन एल्गी के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, अगर उनमें अपन दर्क बिंदु की स्थिति देखें तो वो अलग अलग होती हैं। जैसे क्लोरोफाइसी एंड क्रिप्टोफाइसी के मेंबर के अंदर ये आई स्पॉट हैं जो प्लास्टिड के बीच में या प्लास्टिड के अंदर स्थित होता है, लेकिन ये फ्लैजिला से रिलेटेड नहीं होता है। दूसरा जो अपन देखते हैं फियोफाइसी और जेंथोफाइसी के जो मेंबर होते हैं उनके अंदर आई स्पॉट प्लास्टिड में प्रेजेंट होता है, लेकिन इसका फ्लैजिला से रिलेशन यानी कि ये फ्लैजिला से संबंधित है। तीसरा अगर अपन इसका एग्जाम्पल देखें तो यूग्लिनोफाइसी के अंदर आई स्पॉट है जो कोशिका के अग्रभाग में है और क्लोरोप्लास्ट के बाहर स्थित होता है, जबकि डायनोफाइसी के अंदर ये कशाभिका के आधार पर स्थित होता है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछे आई स्पॉट या स्टिग्मा क्या है तो आपको बताना है कि जो गतिशील शैवाल होते हैं उनकी कोशिकाओं में एक पिगमेंटेड सेल ऑर्गेनेलिज पाया जाता है जिसे आई स्पॉट या स्टिग्मा कहते हैं, और इस आई स्पॉट या स्टिग्मा की स्थितियां जो कोशिका में अलग अलग होती हैं। कुछ वर्गों के अंदर ये प्लास्टिड में पाया जाता है लेकिन फ्लैजिला से रिलेटेड नहीं होता है, कुछ वर्गों में ये प्लास्टिड में पाया जाता है लेकिन फ्लैजिला से भी रिलेटेड होता है, और कुछ वर्गों में ये कोशिका के अग्रभाग में भी पाया जाता है और कुछ वर्गों में ये कशाभिका के आधार पर भी पाया जाता है। आपके सामने क्लेमाइडोमोनास के अंदर जो आई स्पॉट या स्टिग्मा पाया जाता है वो लिपिड ड्रॉपलेट्स के रूप में पाया जाता है, और इसके चारों तरफ ये हैं जो क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन होती है वो पाई जाती हैं। अगर अपन वोल्वॉक्स का आई स्पॉट देखें तो लेंस टाइप का होता है और नीचे की तरफ एक पिगमेंटेड प्लेट होती है और इन दोनों के बीच में फोटोसेंसिटिव रीजन पाया जाता है। तो वास्तव में आई स्पॉट क्या है, तो आई स्पॉट क्या है, एक प्रकाश संवेदी अंग है। इसका मतलब होता है कि ये जो ऑर्गन है वो लाइट के अकॉर्डिंग शैवाल की जो मूवमेंट है या गति है उसको नियंत्रित करता है। अगर अपन बात करें क्लोरोफाइसी और डायनोफाइसी के अंदर जो आई स्पॉट होता है वो किसका बना होता है, लिपिड ग्लोब्यूल्स का बना होता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि शैवाल के अंदर रिक्तिकाएं भी पाई जाती हैं, इसके अलावा पायरिनोइड्स भी प्रेजेंट होता है। शैवाल की कोशिकाओं में कौन कौन से फूड है जो स्टोरेज रहते हैं, इन सब के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।